एवरीवन, नो योर गॉड सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी। और हमने कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे मन में आया था परमेश्वर को लेकर कि परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को और सब चीज़ों को कैसे बनाया है। तो आज उसी का जवाब जो मुझे मिला था वो ही मैं आज आपके साथ में बांटूंगी। और जो मेरे सवालों का जवाब मुझे मिला था वो मुझे मिला था इस बाइबल में। तो दोस्तों, यही बाइबल ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलता है। उसी तरीके से मुझे भी अपने सारे सवालों के जवाब इसी में मिले थे। और जो क्वेश्चन हमने एपिसोड 1 में उठाए थे उसके जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाइबल से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं नहीं जानती कि आप में से किसी ने कभी आज तक बाइबल को पढ़ा है या नहीं, लेकिन हम प्रभु के लोग ज़रूर से ये कोशिश करते हैं कि हर किसी तक हम ये प्रभु का वचन पहुंचाएं। और अगर आपने आज तक बाइबल कभी नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि अगर मेरे सवालों के सारे जवाब इस बाइबल में मिले हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सवालों के भी हर जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए, बाइबल के पहले अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक हम इसे कहते हैं और इसका नाम उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय से हम शुरू करते हैं और उसका पहला पद यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी हाँ, किसने सृष्टि की आकाश और पृथ्वी की? पहले हमने बात करी थी कि कई लोग कहते हैं कि अपने आप ही सब चीज़ें बन गई हैं, कोई परमेश्वर नहीं जिसने इन चीज़ों को बनाया है, यूनिवर्स का क्रिएटर कोई भी नहीं है। ये साइंस से लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसे हुए केमिकल रिएक्शन से ये पृथ्वी बन गई है। नहीं, परमेश्वर के वचन में ये साफ लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी थी। तो कैसे सृष्टि करी थी, कैसे नहीं, आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जी हाँ, पृथ्वी बनने से पहले भी परमेश्वर था और एकमात्र परमेश्वर जो इस पृथ्वी और यहाँ तक कि स्वर्ग के विषय में भी लिखा है कि पृथ्वी और आकाश की सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर था। कोई इंसान, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके अलावा दोस्तों वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और जिसने हमें बताया कि उसने कैसे बनाया है आकाश और पृथ्वी को। जी हाँ, वही परमेश्वर, उसी की मैं बात कर रही हूँ। और उसने कैसे बनाया, आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। कितनी अद्भुत बात है। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो कहता है वो हो जाता है। हम जानते हैं दोस्तों कि हम कई बार ये सुनते हैं कि लोग, कोई फिलॉसफी करने वाले लोग कहते हैं पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव हो जाएगा। उनको मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ज़रूर से बाइबल पढ़ी होगी और वो जानते होंगे कि परमेश्वर ने जो सामर्थ उनके पास थी, ये हम आगे जानेंगे कि कैसे ये सामर्थ हमारे अंदर भी काम करती है, उसके लिए अभी समय है। लेकिन परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। कोई कहे कि उसके लिए ये काम मुश्किल है या कुछ अनहोना है जो हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो दोस्तों वचन में, बाइबल, जी हाँ बाइबल में ये भी लिखा है कि जो तुम विश्वास करते हो वो तुम्हारे लिए हो जाता है, और जो परमेश्वर है उससे सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जहां आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, यकीन मानिए, आप परमेश्वर पे विश्वास करके देखिए, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो कहता है वो हो जाता है।
तो आइए आगे पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में 5वें वर्ष में इस तरीके से लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो कैसे ये रात और दिन बना? क्या अपने आप? क्या सूरज और क्या चंद्रमा और क्या प्लैनेट्स और पृथ्वी, क्या सब कुछ अपने आप बन सकता है? क्या कोई केमिकल से या कुछ ऐसे ही अपने आप से इतनी परफेक्ट चीजें जिनको पता है कि उनका समय कब है, कब उनके आने का समय है, कब उनके जाने का समय है, ये चीजें का अपने आप से चीज को कोई भी डिसाइड कर सकता है जब तक कि परमेश्वर उसमें ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। और जब हमारा परमेश्वर जिस काम को करता है वो काम एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें किसी भी चीज की मिलावट, उसमें कोई खोट नहीं पाया जाता। वो इंसान नहीं है कि गलती कर दे कि दिन के लिए उसे जो है चंद्रमा बना दिया उसने जबकि सूरज बनाना था, या रात के लिए उसने सूरज बना दिया जबकि चंद्रमा बनाना था। क्या ऐसा परमेश्वर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, उसी ने ये चीजों को बनाया है। आप भी मेरी तरह ये सोचते होंगे कि सूरज क्यों इतना गर्म है, क्यों ये इतनी रोशनी देता है, क्यों ये दिन में ही रोशनी देता है, रात में नहीं देता, और क्यों चंद्रमा जो है रात में ही रोशनी देता है और दिन में नहीं देता? क्या आप जानते हैं ये बात कि ये क्यों चीजें हुई हैं शुरू, और किस लिए हुई हैं, और किसके द्वारा? जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर ही के द्वारा शुरू हुई हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना के उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है कि हम जो है, सच में मैं सोचती थी जबकि काश मुझे कोई बताए, मुझे कोई एक मूवी ऐसी देखने को मिल जाए जिसमें मुझे पता चल जाए कि कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो ये मूवी भी हो सकता है कि किसी ने बनाई हो, मगर मैंने अभी तक देखी नहीं। लेकिन सच में जब मैं ये परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ तो पूरा पिक्चराइजेशन मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आंखों के भी सामने ऐसा ही कुछ आ रहा होगा इस समय। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा, पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो समुद्र में ही क्यों है? समुद्र का पानी पृथ्वी पर क्यों नहीं है? और कैसे ये इकट्ठा एक जगह रहता है, और कैसे ये शुरुआत में आया, जल कहाँ से आया? तो आप परमेश्वर के वचन में सच में आप जान रहे हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया है। आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो हर एक जाति जाति के वृक्ष, जो हमने पहले वीडियो में आपसे बात करी थी कि किसने जाति जाति के हर एक प्रकार के वृक्षों को, किसने एप्पल का फ्रूट बनाया तो किसने ऑरेंज का फ्रूट बनाया। हम जानते हैं कि हर एक जो भी फ्रूट्स हैं हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने एक बीज दिया है कि जिसको लेकर हम बोते हैं तो उसी तरीके का फ्रूट हम पाते हैं। लेकिन पहला फ्रूट किसने बनाया था? क्या आपने ये बात सोची थी कभी मेरी तरह कि पहला फ्रूट कैसे बना बिना बीज के? जी हाँ, यही परमेश्वर का वचन की खास बात है कि वो हमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ता कि जिसका आंसर ना दे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ही हर एक जाति जाति के पेड़ और पौधों की सृष्टि करी। और आगे लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया।
और फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो हम जो बात कर रहे थे सूरज की, चंद्रमा की, सन एंड मून किसने बनाया और क्यों बनाया, और चंद्रमा जो है कम रोशनी क्यों देता है, और जो सूरज है यानी सन वो ज्यादा रोशनी क्यों देता है। तो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, क्योंकि उसको दिन में प्रभुता करनी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे बनाया, और उसकी ज्योति को भी परमेश्वर ने ही बड़ा किया। परमेश्वर ने उसकी ज्योति को बड़ा ठहराया, और बड़ी ज्योति देने वाले को उसने दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति के लिए उसने रात ठहराई थी। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन भी हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर। इस प्रकार 5वां दिन भी बीत गया। तो दोस्तों, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारी और सब चीजों की सृष्टि करी है, और परमेश्वर ने कोई भी चीज हमसे छुपाई नहीं, ऐसी कि जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अगर हमारा कोई सवाल जो हमारे मन में आता है, परमेश्वर ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी कि उसके लिए आपको कभी सोचना पड़े कि परमेश्वर ने हमसे ये रख छोड़ा है, हमें ये चीजें बताई नहीं, हम पर ये चीजें कभी प्रकट नहीं करी। और परमेश्वर ने आपको, जैसे कि हम देखते हैं कि साफ साफ लिखा है वचन में कि किस तरीके से सब चीजें हुई हैं, और कौन था परमेश्वर तो एक ही है, पर कौन। यही चीज मेरे मन में भी आती थी कि कौन है। सब कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, मैं भी यही जानती थी, और मुझे लगता भी यही था, एक ही होना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है, परमेश्वर तो वही होना चाहिए। और किसने हमें बताया है कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना मैंने करी है, और किस तरीके से करी है। मैं यही सोचती थी कि मुझे काश पता चल जाए कि वो परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर, जैसे लोग कहते भी हैं कि ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढने से तो परमेश्वर भी मिल जाता है। बिल्कुल सही बात, ढूंढने से तो परमेश्वर भी मिल जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता टीवी देखने का। लेकिन जब कभी मुझे मौका अगर मिला और टाइम मिला, तो आपको पता है मैं टीवी में क्या देखती हूँ। मैं अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, उससे ज्यादा ध्यान मेरा टीवी की एड्स पर होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे कैसे लोग, नई नई चीजें आ रही हैं मार्केट में। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज बहुत अमेज कर देती है कि कोई कंपनी अपना जब प्रोडक्ट लेकर आती है, तो वो इतने बड़े बड़े दावे करती है, और उन दावों को जानते हुए भी कि ये पूरे नहीं कर पाएंगे, हम लोग वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन जो मैं एड्स कई बार देखने का मुझे मौका मिलता है, तो उसमें से एक एड जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उस एड में जो एक लेडी थी, उसने क्या कहा, सब कुछ ट्राई करो और फिर सही चुनो। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ ट्राई तो हमें करना ही चाहिए। अगर आपको कुछ ढूंढना है, कुछ पाना है, तो कुछ चीजें तो ट्राई करनी ही पड़ेंगी। अगर आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, परमेश्वर को अगर ढूंढना ही है, तो बाइबल में क्यों, हम और भी तो किताबें हैं जिसमें परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ढूंढिए, जरूर से ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला है अगर, तो बाइबल को जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि सब कुछ ट्राई करने के बाद
ही हम फैसला ले सकते हैं कि सही और गलत क्या है। अगर आप किसी जज के पास जाएं, अगर आप कोई कोर्ट करें केस में, तो आप क्या आपने कभी देखा है कि जज सिर्फ एक ही पहलू को सुनकर फैसला सुना दे? वो तो मुजरिम को ये जानते हुए भी कि सारे सबूत उनके खिलाफ है, एक मौका तो जरूर देते हैं कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग जो परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे? कैसे कह सकते हैं कि ये ईसाई धर्म की किताब है? जबकि दोस्तों मैंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, एक बार तो पूरी पढ़ी है, और जब भी पढ़ती हूँ कोई नई चीज मुझे मिल जाती है। और ये बाइबल आज की नहीं, हजारों वर्ष पुरानी बाइबल है। जो लोग कह रहे हैं अब हम पता कर रहे हैं, आज हमें दुनिया के बारे में ये पता चल गया है कि ऐसा भी हो सकता है, मैं सच में, मुझे इतनी खुशी होती है ये जानते हुए कि परमेश्वर ने ये सब चीजें पहले से ही बोल रखी हैं और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ के खुश होते रहते हैं। ये तो बड़ी अमेजिंग सी बात है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो अपने ऊपर कभी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइएगा कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार कहूंगी, अगर सच को जानना है तो सब कुछ ट्राई कीजिए, फिर सही चुनिए। ऐसे ही मैंने भी किया है, सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ ढूंढा, हर एक जगह मैं गई हूँ, और जो जवाब मुझे परमेश्वर से मिले हैं वो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर जब मिल जाता है एक बार तो मैं उसे खोना नहीं चाहती। और आप भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब परमेश्वर के बारे में आपको भी पता चल जाएगा तो आप भी उससे मुंह नहीं फेर पाएंगे। तो आगे के लिए हम और अच्छी बातें परमेश्वर के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने जो है कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी है और किस तरीके से उसने जो है हर एक जाति जाति के पेड़ पौधों की रचना करी है, जीव जंतुओं की रचना करी है, इसके बारे में हमने देखा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और चीज़ें जानेंगे। कुछ सवाल जो हमने छोड़े थे उस क्वेश्चंस के आंसर हम ज़रूर से पाएंगे, तो ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया। अगर नहीं आया, अगर आपको आशीष नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मुझे जब परमेश्वर का वचन मिला था तो मुझे बहुत आशीष मिली थी, और वो एक आशीष का कारण ठहरा था मेरे पूरे जीवन के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी आशीष ज़रूर मिली होगी। और ये आशीष मेरे लिए नहीं, परंतु ये आशीष आप जिन लोगों को देना चाहते हैं उनसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्द हम फिर से आपसे मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। हम एक क्वेश्चन जो सिस्टर ने दीपाली सिस्टर ने हमसे किया था लास्ट वीडियो में, उसका मैं ज़रूर से आपको जवाब देना चाहती हूँ। सिस्टर, आप जानना चाहते थे कि मन को कैसे शांत रखें, तो मैं आपसे अभी सिर्फ इतना ही कह पाऊंगी कि मन को शांत रखने के लिए हमें ये पहले सोचने की ज़रूरत है कि मन अशांत क्यों है। अगर आपका मन अशांत है इन पृथ्वी की, इस दुनिया की चीज़ों को लेकर, जो हमारे आसपास चल रहा है उसको लेकर, तो आप उस चिंता को, उस डर को, उस फिक्र को बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई भी डर का आत्मा नहीं दिया। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु उसने हमें सामर्थ्य बनाया है। हर एक डर के ऊपर विजय देने की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर दी है। और परमेश्वर को, अगर आपको किसी भी चीज़ से चिंता या कोई भी आपको ऐसी चीज़ परेशान करने की कोशिश कर रही है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय और आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मेडिटेट कीजिए, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी जो चीज़ें, कई बार हम अपने संसार की शायद ज़रूरतों को लेकर या हम किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी दुनिया की कोई ऐसी चिंता नहीं जिससे परमेश्वर हमें आज़ाद ना कर सकता हो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी, आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, और हम सब कलीसिया के तौर पर आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे कि परमेश्वर आपको अपनी शांति दे, क्योंकि वो ही शांति का राजकुमार है। और इससे भी ज़्यादा अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप और ज़्यादा हमसे प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं आपकी सिचुएशन को लेके, तो आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे।
तो आप हमें कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हम आपको वचन से उत्साहित करने वाले हो सके। थैंक यू।